हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं गोविंदा राव फ्रॉम SREB से। बेटा लास्ट वीडियो में हम लोग आपको क्या कराया था, मैंने आपको कराया था एक तो ऑपरेशन हम लोग कैसे कैसे लगाते हैं, मतलब A इंटरसेक्शन B या A यूनियन B, और उसके बेसिस पे आपने 1.1 से लेकर के 1.4 तक सारी एक्सरसाइज कर दी होगी। ठीक है, उसके आगे हमारा आता है एक ऑपरेशन हमारा रह गया था कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसमें वेन डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ए को हम लोग नॉट ए भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, मतलब इसका मतलब होता है कि वो चीज नहीं हो। तो इसका किस किस चीज से डिनोट करते हैं इसको, ए बार से या फिर ए डैश से। एनसीईआरटी में ए डैश से डिनोट कर रखा है तो हम लोग ए डैश से डिनोट करेंगे। इसके दो सिंबल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब मैंने अभी क्या बताया कि वो सेट उसके अंदर, वो एलिमेंट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब देखो, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिख लिया, U मेरे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हैगा। और सेट A मेरे पास हैगा 1 2 3 4। तो हमारा A डैश क्या होगा, A डैश का मतलब हैगा कि उसके अलावा बाकी सारी चीज, उसके अलावा बाकी सारी चीज, मतलब कि U माइनस का A। भाई यूनिवर्सल सेट तो हमारा सब कुछ होता है, और A मेरे पास क्या हो गया, वाला सेट हो गया, तो हमें उसके अलावा बाकी सब लिखना है। तो U माइनस का है, मतलब इसमें से इसके एलिमेंट माइनस कर दो, तो क्या बचेगा 5 6 7 8 9 तक है यहाँ पे। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में। जैसे मान लो आप लोग, जैसे आपकी क्लास है आपके स्कूल में, जैसे सपोज करो आपका 11th A सेक्शन हैगा और फिर उसके अलावा बाकी सारा स्कूल है, तो आपका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लिखा लूंगा तो क्या हो जाएगा, आपके सेक्शन को छोड़ के बाकी सारा जो स्कूल है वो हमारा A डैश हो गया। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। इसको मैथमेटिकल हम लोग कैसे लिख लेंगे कि इसके अंदर X आएगा वेयर X नॉट बिलोंग्स टू A। ठीक है ना, इसके अंदर वो एलिमेंट आएगा जो A के अंदर नहीं लाई करता। इतनी बात समझ में आ रही। ये हमारे पास होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। तो अब हम लोग वेन डायग्राम देखते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। देखो वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 6 नंबर का भी क्वेश्चन आता है इसके बेसिस पे। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, सपोज करो एक यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 से लेकर के 9 तक है। ठीक है ना भाई, फिर मेरे पास एक सेट है 1 2 3, एक हमारे पास सेट B है 2 3 8 9। ठीक है, इसका मुझे वेन डायग्राम बनाना है। तो देखो वेन डायग्राम बनता कैसे है, सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स के अंदर सब कुछ आएगा, क्योंकि बॉक्स मेरा क्या है, U है। U मतलब कि यूनिवर्सल सेट मेरा बॉक्स हैगा पूरा। अब हमने बना लिया A, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, देखो इन दोनों में हमारा 2 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया मेरे पास कॉमन। भी हमने दिखा दिया भाई कि इन दोनों के बीच कॉमन मेरे पास ये हो गया। तो कॉमन इन दोनों में क्या आएगा, 2 और 3, तो 2 और 3 मैंने लिख दिया बीच में। अब ये मेरे पास हो गया सपोज करो A, ये मेरे पास सेट हो गया B। अब A में कॉमन के अलावा क्या बचा 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1। B में हमारा कॉमन के अलावा क्या बचा 8 9, यहाँ पे हमने लिख दिया 8 9। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 से 9 तक आना चाहिए, मगर हमारा 1 2 3 8 9 आ चुका है। तो बचे क्या है, बचे हमारे 4 5 6 7, उसके अलावा तो और कुछ नहीं बच रहा है ना। अब देखो हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी कंप्लीट हो गया, सेट A भी हमारा कंप्लीट हो गया, B भी कंप्लीट हो गया, और कॉमन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आ रही बात समझ में। तो ऐसे तो हम लोग यूनिवर्सल वेन डायग्राम बनाते हैं। अब हम लोग जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसके हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे मेरे पास एक सेट A है, सेट A है, तो इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, सेट A का वेन डायग्राम बनेगा ये यूनिवर्सल सेट और ये A। तो A को हम ऐसे डार्क कर देंगे तो मेरे पास सेट A का वेन डायग्राम बन गया। ठीक है ना, ये मेरे पास आएगा नॉट A। नॉट A का वेन डायग्राम हमारा क्या बनेगा, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया, ये मेरे पास A हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, A के अलावा बाकी सारी चीजें। तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर वाले पोर्शन को ऐसे डार्क कर देंगे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, A डैश का वेन डायग्राम हो जाएगा। अरे बात सही में, इसको एक बार कॉपी करो। इतना आगे बच्चों सही में। अब देखो फिर एक आता है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B मुझे बनाना है, तो A इंटरसेक्शन B के लिए सबसे पहले हमने ये बॉक्स बना लिया, ये मेरे पास हो गया U। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। और इसमें ये मेरे पास आ गया A, ये आ गया B, ये हमारा हो गया A,
ये हो गया बी। अब इसमें दोनों में ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, कॉमन है ना, ये हमारा होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, कॉमन वाले एलिमेंट लिखते हैं। तो इसमें कॉमन मेरे पास क्या नजर आ रहा है, इसके अंदर कॉमन हमारा नजर आ रहा है ये वाला पोर्शन, ये। तो इसका वेन डायग्राम बन गया ये। आ रही बात समझ में, ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। फिर एक आता है ए यूनियन बी, इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। इसके अंदर हम लोग सारे एलिमेंट लिखते थे मगर रिपीट नहीं करते थे। तो इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो ये मेरे पास हो गया यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर ये हमने सेट बना दिया ए, ये बना दिया बी, ये हमारा ए भी हो गया। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, सारे एलिमेंट। सारे एलिमेंट का मतलब ये सब, ठीक है ना। आ रही बात बच्चों समझ में, ये हमारे पास क्या बन गया, ए यूनियन बी बन गया। क्लियर है। फिर एक आता है हमारे पास एक इसका कर लेते हैं ओनली ए। ओनली ए वाला पार्ट, ओनली ए के लिए एक बार हम वेन डायग्राम बनाते हैं, मतलब वहां से समझते हैं कि ओनली ए के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। ये मेरे पास ए हो गया, सपोज करो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो इसके अंदर से बच्चों आपको ओनली ए समझ में आ रहा है। ओनली ए हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट है हमारा ओनली ए। ओनली ए हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, ये जो मेरे पास है ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। अब ओनली ए का आपको पता है नोटेशन क्या होता है। ओनली ए को हम लोग लिखते हैं, एक तो ए माइनस बी से डिनोट करते हैं हम लोग ओनली ए को, या फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश से डिनोट करते हैं। ये तो इसका सिंबल हो गया कि इसको किससे डिनोट करते हैं, ए माइनस बी से या फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश से। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर हम ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे तो हमारा ओनली ए बचेगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ए माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है भाई, ये आपका आ गया ए माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। सेम ऐसे ही हमारा आता है ओनली बी। ओनली बी के लिए हमारा बी साइड में बन जाएगा, सब कुछ सेम। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और उसके बाद आपका ये वाला पार्ट जो होगा, ये पार्ट हमारा होगा ओनली बी के लिए। ये पार्ट हमारा हो जाएगा ओनली बी के लिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, बी माइनस का ए, या फिर जैसे ए इंटरसेक्शन बी डैश था तो यहाँ पे आएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बी में से हमें ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना पड़ेगा, तो आएगा बी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ओनली बी आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है, इतना कॉपी कर लो एक बार। फिर आता है बच्चों इसके अंदर नेक्स्ट हमारा नाइदर ए नॉर बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइदर ए नॉर बी। इसका मतलब ना ही ए हो और ना ही बी हो, ठीक है। देखो, ना ही ए हो और ना ही बी हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये यू हो गया। नाइदर ए नॉर बी, अगर ए भी नहीं होगा बी भी नहीं होगा, मतलब ये वाला पार्ट आपका होगा। ठीक है ना, अरे बात सही में। तो इसका सिंबल क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है ना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और ये इक्वल टू किसके होता है, ये इक्वल टू होता है ए यूनियन बी के होल डैश के, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला जो हमारा लॉ होता है इसको हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसी इसके यूनियन वाले के लिए भी फॉर्मूला होता है, अभी बताएंगे। ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ होता है। अब डैश को हम लोग कैसे निकालते हैं, यू माइनस का ए यूनियन बी। तो अगर नाइदर ए नॉर बी आएगा तो आप लोग ऐसे फाइंड करोगे, जिसका वेन डायग्राम हमारा ये बनेगा, ठीक है। फिर एक आता है हमारा नॉट ए और नॉट बी। नॉट ए और नॉट बी, नॉट ए और नॉट बी होता है ए डैश यूनियन बी डैश, जिसका फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, मतलब कि यू माइनस का ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, यू माइनस का इंटरसेक्शन बी। इसका वेन डायग्राम हमारा क्या बनेगा,
इसका वेन डायग्राम हमारा बनेगा ये ए और ये बी, ये यू। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है हमारा ये वाला पार्ट, इसको छोड़ के बाकी सारा, मतलब कि ये सब। ठीक है भाई, सिंपल है ना बहुत। ये वाला पार्ट नजर आ रहा है ना, ये वाला पार्ट आपके पास इसके लिए आ गया। ठीक है, और भी कुछ केस होते हैं जैसे कि आपका एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या हो गया, ए और बी में से कोई एक हो एग्जैक्टली, तो इसका मतलब क्या होगा, या फिर वो ए होगा या फिर वो बी होगा। तो इसमें हम लोग ओनली ए और ओनली बी को ऐड कर देते हैं, और सेट के अंदर ऐड करने का मतलब क्या होता है, यूनियन। ये मेरे पास हो गया, ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ओनली ए, मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, और ये दूसरा आपके पास हो गया ओनली बी, ये वाला पार्ट। तो ये आपके पास होगा, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे इससे, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। भाई ये ओनली ए, ये ओनली बी, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये लिख सकते हैं। अब हम इसे फाइंड कैसे करेंगे, इसे फाइंड करने का आसान तरीका पता है क्या आएगा, अगर मैं इस यूनियन में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा आंसर ओनली ए का। तो इसका फॉर्मूला बनेगा ए यूनियन बी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना भाई, तो वेन डायग्राम से आपके बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, इसका हम ध्यान रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, जैसा आपने इसके लिए किया है 2 के लिए, वैसा आप लोग 3 के लिए भी कर सकते हो। 3 के लिए जैसे क्या होता है, जैसे मान लो एक ए बी एंड सी वाले केस में मेरे को ये चाहिए एग्जैक्टली 1 वाले चाहिए, ए बी सी के अंदर एग्जैक्टली 1 वाले चाहिए। तो ए बी सी वाले बिल्कुल ऐसे ही बनता है जैसे हमने 2 वाले बनाए हैं। ठीक है ना, बहुत आसान होते हैं। देखो बनाते हैं, इसके लिए हम लोग बड़ा बॉक्स बना देंगे जो हमारा यू की जगह पे वर्क करेगा। ठीक है ना, और उसके बाद फिर 3 सर्कल हमारे, ये ए, ये बी, ये तो चल ही नहीं रहा भाई, ये देखो ए, ये बी और ये सी। अब इसके अंदर एग्जैक्टली 1 वाले आपको समझ में आ रहे हैं, जो सिर्फ एक हूं। देखो ये वाला पार्ट मेरा क्या आएगा, एग्जैक्टली ए के लिए है, ये वाला पार्ट हमारा एग्जैक्टली बी के लिए है, ये वाला पार्ट हमारा एग्जैक्टली सी के लिए है। आ रही बात समझ में। अगर मैं बोलता एग्जैक्टली 2 के लिए, एग्जैक्टली 2 का मतलब हो जाता है ये वाला और ये वाला सिंबल। ठीक है, अगर हम बोलते हैं एग्जैक्टली 3 तो उसके लिए हो जाता है ये वाला। चलो इसके लिए एक और वेन डायग्राम बना के देख लेते हैं, तो आपको उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा 3 के लिए। हमने एक 3x3 के लिए वेन डायग्राम बनाया। ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये ए, ये बी और ये सी। इसके अंदर हम क्या काम करते हैं, इन सबको नेम दे देते हैं, जैसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी, ई, एफ, जी। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि भाई नंबर ऑफ एग्जैक्टली 1 वाले निकालो, एग्जैक्टली 1 वाले कौन से होंगे, जिसमें सिर्फ एक अकेले हों, जैसे कि ए बी सी, तो इसका आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। या आप इसको भी सेट कर सकते हो। अगर कोई बोलता है नंबर ऑफ एग्जैक्टली 2 वाले, जो सिर्फ बिल्कुल 2 ले रहे हो, तो मतलब ये वाला पार्ट है मेरे पास जो एग्जैक्टली 2 के लिए, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे आएगा डी प्लस का ई प्लस का एफ। फिर अगर कोई बोलता है नंबर ऑफ एग्जैक्टली 3, तो एग्जैक्टली 3 के लिए मेरे पास क्या आएगा, जी आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसके अंदर ये बोलूं कि मुझे भाई बताओ नंबर ऑफ ए एंड बी, अगर ए एंड बी की बात करोगे तो ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट, मतलब कि डी प्लस का जी, मतलब कि क्या आ रहा है, डी प्लस का जी आ रहा है। और अगर मैं इसके अंदर ये बोल दूं कि नंबर ऑफ ए एंड बी ओनली नॉट सी, अगर मैं बोल दूं कि मेरे को सिर्फ ए और बी चाहिए, सी नहीं चाहिए,
तो ए और बी का कॉमन मेरे पास क्या था, ये वाला पार्ट था मेरा ए और बी का कॉमन, उसके अंदर से मैं जी को हटा दूंगा क्योंकि जी मेरा किसका आ रहा है, सी के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ आएगा डी। आ रही बात समझ में? तो ये आपका सारा पैटर्न होता है किसके लिए, वेन डायग्राम के लिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं डी मॉर्गन्स लॉ का, उसके बाद फिर आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। इसे कॉपी कर लो। हाँ भाई बच्चों, कॉपी कर लिया? ठीक है भाई, कर लिया। तो हम लोग आगे करते हैं क्वेश्चन इसके। देखो जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, इफ यू मतलब कि यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है, एंड सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इज इक्वल टू 3 4 8 9। देन हमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल डैश, और सेकंड पार्ट ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ये हमें दो पार्ट करने हैं, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन में देखो आपको क्या दे रखा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो मुझे पहले ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना पड़ेगा। मैंने LHS लिख दिया, ए डैश निकालूंगा तो क्या होगा, u माइनस का a, ठीक है। अब u में से a वाले एलिमेंट हटा दो तो क्या बचेगा हमारा, a डैश क्या आ जाएगा 5 6 7 8 9। फिर b डैश का मतलब u माइनस का b, u में से b वाले एलिमेंट हटा दोगे तो क्या बचेगा हमारा 1 2 5 6 और 7, ठीक है ना। 3 4 8 9 हमने हटा दिया तो 1 2 और 5 6 और 7, क्लियर है। उसके बाद फिर हमें क्या निकालना है इसमें, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो वो क्या आएगा, इन दोनों का कॉमन, इन दोनों में देखो कॉमन बच्चों क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 5, एक आ रहा है 6 और एक आ रहा है 7। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 5 6 7। ये मेरे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। फिर हम इसमें निकालते हैं राइट हैंड साइड। तो RHS इसका क्या आएगा, RHS में मुझे निकालना है ए यूनियन बी का होल डैश। तो पहले लिखेंगे हम लोग ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ए और बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं मुझे। तो लिखो, पहले आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 आएगा 1, मगर रिपीट नहीं करते इसमें, है ना, सेट में हमारा कभी भी रिपीट नहीं होता। फिर आएगा 3 4 आ चुका, फिर आएगा 8 9। फिर ए यूनियन बी का होल डैश निकालूंगा, वो क्या आएगा u माइनस का ए यूनियन बी। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से ये वाले सारे एलिमेंट हटा दो। तो 1 2 3 4 हट गया, 5 6 7 आ गया, 8 9 हट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 6 7। तो देखो आपका ये दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। आ रही बात समझ में? ऐसे आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं, करा देता हूँ। चलो सेकंड पार्ट दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, हमें क्या निकालना है, ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है। तो ए डैश का मतलब u माइनस का a, जो हमने फाइंड कर लिया था, यहाँ पे कितना आया था 5 6 7 8 9। फिर b डैश का मतलब u माइनस का b, वो भी हमने फाइंड कर लिया था, कितना 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7। अब मुझे a डैश यूनियन b डैश निकालना है ना, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में a डैश यूनियन b डैश निकालना है। तो क्या आएगा यहाँ पे इनका यूनियन आपका 1 2 5 6 7 8 9, क्लियर है। फिर इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट, ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है 3 4 3 4, मतलब 3 4 आ रहा है कॉमन, 3 4 यहाँ लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश कॉमन करूँगा तो क्या आएगा, यू यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 3 4, यू में से 3 4 हटा दो, बाकी सब लिख दो, तो क्या बचेगा हमारा, बचेगा 1 2 5 6 7 8 9। तो हमारा यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। आई भाई बात समझ में? बहुत आसान है ना क्वेश्चन, इसे कॉपी कर लो फटाफट, ठीक है ना बच्चों।
अब इतने के बेसिस पे जो मैंने अभी भी इस वीडियो में कराया है, इसके बेसिस पे आप लोग 1.5 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। आपको जो भी डाउट आए आप मुझे बताओ, मगर पढ़ो जरूर, पढ़ना जरूरी बेटा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। अभी लॉकडाउन में आप लोग घर पे बैठे हो, मगर पढ़ो जरूर। नहीं पढ़ोगे तो आपका कोर्स बहुत रह जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। आप साथ साथ लिख के करो, जो प्रॉब्लम आ रही है मेरे को तुरंत स्क्रीनशॉट लेके भेजो कि सर ये वाला स्टेप कैसे है। कॉल करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, मगर एक काम आपका आएगा, क्योंकि पढ़ना है आपको। ठीक है, ठीक है।